बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अज़हर हुसैन। व्यूअर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो व्यूअर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम टॉपिक है। एक बहुत ही अहम डिज़ीज़ है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जिन लोगों को ये डिज़ीज़ है या जो लोग इस बीमारी का सामना कर रहे हैं उनके लिए बड़ी तकलीफ़ का बायस बनती है बीमारी। तो व्यूअर्स, आज की हमारी जो डिज़ीज़ है वो है पेप्टिक अल्सर, यानी कि खुराक की नाली, मैदा और छोटी आंत का अल्सर। इसमें ये होता है कि खुराक की नाली, मैदे में और जो ड्यूडिनम है, हमारी छोटी आंत है, उसमें ज़ख्म बन जाते हैं, उसमें समझे कि छाले बन जाते हैं। तो ये एक बहुत ही तकलीफ देह बीमारी होती है। अब हम देखते हैं कि ये बीमारी होती क्यों है। आमतौर पर ये बीमारी एक बैक्टीरिया जिसको एच पाइलोरी कहते हैं उसकी वजह से होती है। तो आमतौर पर ये बैक्टीरिया जो है ये कोई नुकसान नहीं देता, लेकिन अगर ये बैक्टीरिया नुकसान देने पे आए तो फिर सबसे पहले मैदे में सोजश हो जाती है। उसके बाद मैदे में जो है या ग़िज़ा की नाली में या छोटी आंत में अल्सर हो जाता है, ज़ख्म हो जाते हैं। तो इसमें इलामात ये होती हैं कि मरीज़ को खाना खाने के बाद बेचैनी होती है, उसको पेट में दर्द होता है, उल्टी भी हो सकती है, उल्टी के साथ खून भी आ सकता है और अमूमन खाना खाने के बाद बीमारी की जो शिद्दत है या इलामात हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। इसके अलावा उल्टी के साथ खून भी आ सकता है। तो अगर उल्टी के साथ खून आता है, आपको जलन महसूस होती है, डकारें आती हैं, गैस पेट में जमा हो जाती है, खाना हजम नहीं होता, बदहज़मी हो जाती है और पेट में बहुत शदीद मैदे में काटने जैसा और जलनदार दर्द होता है, तो ये मैदे का अल्सर हो सकता है। तो इसके अलावा इसकी जो वजूहात हैं उसमें दर्द रोकने वाली दवाइयाँ भी हैं जिनको एनसेड्स कहते हैं। जैसा कि आप सर दर्द के लिए दवाई खाते हैं, आप जिस्म में दर्द के लिए मुख्तलिफ दवाइयाँ खाते हैं, उन दवाइयों से जैसा कि एस्प्रिन है या और भी जो दर्द रोकने वाली दवाइयाँ हैं उनके खाने से मैदे की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर अल्सर पैदा हो सकता है। इसके अलावा इसकी वजूहात में बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव, स्ट्रेस भी है, कुछ हेरिडेटरी फैक्टर हैं। अगर आपको विरासत में है, आपके वालिद या वालदा को ये बीमारी है तो आप में भी मुंतकिल हो जाती है। बहुत ज़्यादा मसालेदार ग़िज़ाएँ खाना, तली हुई चीज़ें खाना, पानी का कम पीना, उनसे भी ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा स्मोकिंग या ऐसे लोग जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं उनको भी ये बीमारी हो सकती है। तो जब अगर ये बीमारी एच पाइलोरी की वजह से होती है तो उसमें कुछ केमिकल चेंजेस आ जाती हैं जिसकी वजह से जो हमारे मैदे में HCl नाम का तेज़ाब है उसकी क्वालिटी लो हो जाती है, क्योंकि हमारे मैदे में फिर एच पाइलोरी की वजह से जो है वो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाती है। इसलिए हमारा जो मैदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा HCl पैदा करता है जिसकी वजह से वहाँ पर ज़ख्म हो जाता है। और बाज़ अगर ये HCl ज़्यादा हमारी ड्यूडिनम की तरफ जाएगा, छोटी आंत की तरफ जाएगा, तो वहाँ पे ज़ख्म पैदा हो जाएंगे और इसके अगर ड्यूडिनम में ये अल्सर हो जाता है तो फिर मरीज़ को खाना खाने के बाद उसको सुकून मिलता है, वो बार बार खाना खाता है। और अगर ये मैदे में अल्सर होगा तो मरीज़ को खाना खाने के बाद तकलीफ़ होगी, उससे उसकी भूख कम हो जाती है। और अगर ड्यूडिनम में ये अल्सर होगा तो फिर मरीज़ को काले रंग के पहाने भी आ सकते हैं या खून आलूद पहाने भी आ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इससे हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। अगर किसी को अल्सर है तो फिर करना क्या है। तो उसमें पहले तो ये कि क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जिसमें गैस्ट्रोस्कोपी हो सकती है, इसके अलावा बायोप्सी कराई जा सकती है,
اس کے علاوہ بلڈ کے کچھ ٹیسٹ ہیں، تو ان سے جو ہے وہ تصدیق ہو جائے گی کہ آیا آپ کو السر ہے یا نہیں ہے۔ اگر السر ہے تو پھر اس میں آپ کو غذا میں بھی تبدیلی کرنی پڑے گی، آپ کو سادی غذا کھانی چاہیے، دودھ کا استعمال کریں، کیونکہ دودھ جو ہے وہ السر میں بہت ہی ایک فائدہ مند چیز ہے، یہ تیزابیت کو جو ہے کم کرتا ہے، ختم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کیلا کھائیں، کیلا جو ہے وہ السر والی سطح پر کوٹنگ کر دیتا ہے اور السر کو ہیل ہونے میں مدد ملتی ہے۔ ٹھنڈے پانی کا استعمال کریں، پانی زیادہ زیادہ پئیں، ٹھنڈا دودھ پئیں بلائی کے بغیر، یہ بھی اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ واک کریں، اگر آپ بازار کے کھانے زیادہ کھاتے ہیں تو ان سے مکمل طور پر جو ہے وہ اوائڈ کریں، سادہ غذا کھائیں، کھانے میں جو کا دلیہ استعمال کریں، تیز مرچ مسالوں سے پرہیز کریں اور سرخ مرچ تقریباً آپ بند ہی کر دیں، تلی ہوئی غذائیں جو ہیں وہ بالکل نہ لیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم کہ اگر السر کا آپ کو مرض ہو گیا ہے تو اس میں کچھ بہت ہی اچھی ہومیوپیتھک ادویات ہیں کہ جن کا استعمال کرنے سے یہ جو پیپٹک السر کی بیماری ہے یہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس میں دوائیوں میں آرسینک ایلبم ہے، بہت اچھی میڈیسن ہے۔ اس کے علاوہ ہومیوپیتھی میں اور بھی بہت سی دوائیاں ہیں جن میں نائٹرک ایسڈ بھی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوائی بسمت بھی ہے، اور مدر ٹنکچر میں ہائیڈراسٹس مدر ٹنکچر ہے، اور زنجبیر مدر ٹنکچر ہے، اور بہت سی میڈیسن ہے۔ اگر آپ کو ایسا السر کا مسئلہ ہے تو آپ اپنے قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کریں یا مجھ سے رجوع کریں۔ اگر آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، اس بیماری کے سلسلے میں مجھ سے علاج کروانا چاہتے ہیں یا معلومات لینا چاہتے ہیں، تو میرا جو فون نمبر ہے وہ ہے 0328 01 01 016 0328 01 01 016۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ آئندہ آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے اور آپ آسانی کے ساتھ وہ ویڈیو دیکھ سکیں اور اس سے مستفید ہو سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔